आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आजकल आप भी शक के दायरे में हैं कि आपने लाजमी गधे का गोश्त खा लिया है। 45 जिंदा गधे बरामद हुए हैं, लेकिन ये मामला जनाब इतना आसान नहीं है। डिफरेंट इसके एंगल्स हैं। खवातीन के बारे में बड़ा मजे के एंगल है। खालों से चाइना में कॉस्मेटिक के कौन कौन से प्रोडक्ट उससे बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आजकल आप भी शक के दायरे में हैं कि आपने लाजमी गधे का गोश्त खा लिया है। डंकी मीट आपने खा लिया है, उसके कबाब, उसके टिक्के, या उसको किसी बन्नू पुलाव, बीफ पुलाव में, या फिर शनवारी कढ़ाई की सूरत में आप उसको खा चुके हैं। सोशल मीडिया पे तूफ़ान है जनाब डिफरेंट नौइयत की मीम्स का, और बड़ी मज़े मज़े की लोग इस पर बातें कर रहे हैं। एक बड़ी मज़े की मीम है या एक बड़ी मज़े की पोस्ट है, वो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। लेकिन ये पूरा मामला आपको पता ही है कि 45 जिंदा सालिम गधे बरामद हुए हैं और कोई 1000 केजी के करीब उनका मीट बरामद हुआ है। सैकड़ों की तादाद में उनकी खालें बरामद हुई है। लेकिन ये मामला जनाब इतना आसान नहीं है, जिसको डिफरेंट इसके एंगल्स हैं। अगर हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे। और एक खवातीन के बारे में बड़ा मज़े का एंगल है। खालों से रिलेटेड जनाब, खालों से चाइना में बनता क्या है, कॉस्मेटिक के कौन कौन से प्रोडक्ट उससे बनते हैं, ये चीज़ें आपको बताते हैं। आपको मालूम है 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद से पता चलता है एक चीनी शहरी की मौजूदगी में 45 जिंदा गधे मिलते हैं। शहरी को जोंग जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया जनाब मैं तो 90 दिन के वीज़े पे कुछ 6 जून को यहाँ पे आया था, काम मेरा था गधे ज़िबा करना। उनको ज़िबा तो नहीं मैं कहूँगा, उनको क्या कहूँ, उसको मैं समझ नहीं आ रही है जो है ना, एक उनको काटना, उनके गले काटना और उनको जनाब उनका मीट शीट बनाना, कसाई का काम करने के लिए वो सारा जनाब जी वहाँ मौजूद था। शिकायत होती है, पाकिस्तानी सारे वहाँ से रफू चक्कर हो गई। बेचारे जोंग साहब जो हैं, जोंग भाई, ये वहाँ पकड़े गए और इस टाइम ये पुलिस की कस्टडी में हैं, इनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन बहुत सारे सवालात यहाँ पे पैदा होते हैं। इस पे मुझे एक देख के एक चीज़ खुद से रियलाइज़ हुई कि मुमकिन था कि चाइनीज़ बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके लिए बड़ी लजीज गज़ा है ये, डिफरेंट डिशेज़ वो इससे बनाते हैं। तो हो सकता है उनकी कंजम्पशन के लिए सारी चीज़ें हो रही हों। और वहाँ पर चीनी शहरी की मौजूदगी, उससे भी एक तासुर गया कि चीनी वहाँ पे मौजूद है, तो उन्होंने अपना ही एक सिस्टम लगा रखा होगा। जिस तरह दुनिया की कई कंट्रीज़ में पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, उन्होंने हलाल मीट की अपनी जगह बना रखी होती है, प्रॉपर उसको स्लाटर करते हैं, ज़बिया हलाल, सारी की सारी चीज़ें दुनिया में हम देखते हैं, चीज़ें मौजूद हैं इस तरह की। और ऑन द अदर साइड दुनिया में कई जगह, अमेरिका का मुझे चाइना टाउन याद है, वहाँ पर सांप भी मिलता है, मेंढक भी मिलता है, गधे का गोश्त भी मिलता है, आपको छिपकलियाँ भी मिलती हैं। मतलब स्मेल ही स्मेल। वो शॉप मैंने बड़ी शौक से एक्साइटेड होकर जाके देखी, न्यूयॉर्क के अंदर ना, चाइना टाउन एक इलाका है। तो मुझे जब बाहर आया तो मेरे अंदर से बुरा हाल था कि बस जाके कोई वॉमिट कर दूं, इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें देख के तबीयत ख़राब हो गई। तो मुझे ये लगा कि शायद ये सारी चीज़ें इसलिए होंगी, लेकिन इसलिए नहीं, ये मामला उससे कुछ आगे है। अगर तो चाइनीज़ की कंजम्पशन के लिए सारा मीट वहाँ पे तैयार हो रहा था, तो इसका प्रॉपर एक इजाज़तनामा इनके पास मौजूद होता तो कोई वहाँ पे जाके कुछ ना करता। सेकेंडली, जो मीट है उसका कोई रिकॉर्ड हो कि वो जनाब कौन से चाइनीज़ भाई आ रहे हैं, किन किन प्लांट्स पे वो काम कर रहे हैं, किन किन डिफरेंट साइट्स को चाइनीज़ काम कर रहे हैं, कि उधर सप्लाई किया जा रहा होता, फिर भी माफ़ी थी। ऐसा भी कुछ अभी तक नहीं मिल सका। तो फिर ये बात ही सही है जनाब, जो मीम्स बन रही हैं कि ये इस्लामाबाद की मार्केट्स में जनाब मिला है। और सबसे ज़्यादा कह लें कि वो एक उसी इलाके में, संगजानी के इलाके में, एक वो बीफ पुलाव वाले बड़े फेमस हैं। उनका इधर जो है ना G9 में भी उनका उनकी एक ब्रांच है। हम भी बड़े मज़े से जाके खाते हैं। मतलब एक बड़ा मज़े का बड़ा एक बीफ पुलाव यहाँ पे मिलता है, बड़ा जूसी किस्म का बीफ पुलाव जो है। अब उसको हम बीफ पुलाव कह लें या जा उसके अंदर जो भी है। तो अब ये मीम्स बन रही है कि लाहौरी सिर्फ आप अब पीछे रह गए। इस्लामाबाद में सारा मामला, पहले वो इकरार साहब, मेरे ख्याल से इकरारुल हसन नहीं है, लाहौर से, उसने जाके कुछ पकड़े थे गधे वगैरह। फिर इस पर डिफरेंट डिबेट भी होती रही, मुफ्तियान भी बीच में आ गए कि गधे का गोश्त हलाल है, हराम है, क्या है, कैसे, इस तरह की बहुत सारी बातें बीच में आती रही हैं माजी के अंदर। लेकिन जो मीम्स बन रही हैं, खवातीन वाली बात मैंने एंड में बतानी है, जो मीम्स बन रही हैं उनमें जनाब एक फैज़ान खान साहब हैं। इन्होंने जनाब एक बड़ी मजे की पोस्ट की है। अगर आप अपने जिस्म में सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, अच्छा दबदबाहट, अच्छा और पता नहीं, पूरी एक रदीफ काफ़िया मिला के बड़ी लंबी सी इन्होंने ये पोस्ट लिखी हुई है, महसूस कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप भी गधे का गोश्त जो है वो खा चुके हैं, आप भी किसी न किसी तरीके में उसको एंजॉय कर चुके हैं। इस्लामाबाद में वैसे बन्नू पुलाव, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मैं अक्सर एक बात करता हूँ इस्लामाबाद के बारे में, यहाँ का जो फूड है ना, वो पूरे मुल्क से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो पूरे मुल्क का फूड यहाँ पे आपको मिलेगा, डिफरेंट के स्पाइस, टेस्ट और आपको वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। केपी के बिल्कुल साथ लगता है, तो उनका शनवारी, उनका बन्नू पुलाव आपको मिलेगा। कश्मीर साइड से लोग, जीबी साइड से लोग, जीबी साइड से लोग चाइनीज़ यहाँ पे बड़ा अच्छा बनाते हैं। लाहौर वाली साइड से जो लोग आए हैं, गुजरावाला से, साउथ पंजाब से, कढ़ाइयाँ बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो आपको हर तरह की वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। तो जो सी वैरायटी के फूड यहाँ पे मिलते हैं ना, जिन में आप कह लें कि आप मटन या बीफ का इस्तेमाल देख रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपने ये टेस्ट कर लिया हो, आपको ये मतलब आप खा चुके हो और अभी तक आपको फील ना आया हो। और अगर आप खा चुके हैं
वो बल्कि मुल्तान में भी एक मुझे याद है, मुल्तान के एक साहब थे, उनका भी इसी तरह का एक बहुत सारी खबर वायरल हुई कि जनाब वो भी मटन अपना बीफ पुलाव बनाते थे, बीफ की जगह वो गधा डालते थे। तो एक हमारे दोस्त ने कहा यार वो शुक्र है मैं तो वहाँ जाके ना मैं तो मीट खाता नहीं हूँ, मैं अकेले राइस खाता था। मैंने कहा आप यखनी में बने हुए राइस खाते थे, अकेले राइस नहीं खाते थे। अब ख़वातीन के बारे में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है जनाब कि ख़वातीन का जो कॉस्मेटिक का सामान है, जो गवादर के रास्ते खाले बाहर जा रही थी, चाइना जा रही थी, तो कॉस्मेटिक की बहुत सारी क्रीम्स ऐसी हैं जिसके अंदर जनाब ये गधे की खाल जो है वो इस्तेमाल हो रही है। उसकी चमड़ी से बनी हुई जो है ना वो आप जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस्तेमाल करके जो आपकी चमड़ी है कितनी नरम मुलायम और वो कह लें बहुत अच्छी हो सकती है। मेल भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ख़वातीन भी लगाती होंगी, लेकिन कॉस्मेटिक के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जनाब ये भी खबर आई है। तो अब इसलिए कह लें कि जो इसका मालिक था पूरे मामले का वो चाइना में मुकीम है, जो जोंग भाई है वो पकड़े गए हैं, पाकिस्तानी सारे भाई भाग गए हैं और पूरा इस्लामाबाद इस टाइम जो है ना कह लें कि इस टाइम कंफ्यूज है कि मैंने कौन सा पार्ट खाया होगा और कौन सा नहीं खाया होगा। और सम हो ये मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, लोग खासे परेशान भी हैं और ये आपके जो बिजनेसमैन यहाँ पे जो फूड से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो भी फील कर रहे हैं जनाब उसकी हीट, कि लोग थोड़ा सा कह लें कि कॉन्शियस हो गए हैं। थैंक यू सो मच।